हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन ट्राच क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट के अंडर वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स पढ़े थे। आज की हम इस वीडियो में प्रोटीन्स, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोटीन्स। द टर्म प्रोटीन वाज क्वाइंड बाय मल्डर इन 1838। जो टर्म प्रोटीन है उसे मल्डर ने दिया था इन 1838 में। They are made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. Thus these are required for protein formation in body. जो प्रोटीन्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र से बने होते हैं। इसलिए ये जो सभी चीज़ें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फ़र, प्रोटीन फॉर्मेशन के एक इंडिविजुअल की बॉडी में इम्पॉर्टेंट होते हैं। It play vital role in growth, development and repairing of body. All enzymes are proteins except राइबोजाइम्स। हर एक एंजाइम जो हमारी बॉडी में है वो प्रोटीन है एक्सेप्ट राइबोजाइम। दे आर डाइजेस्टेड इन एलिमेंट्री कैनाल बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन एंजाइम्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होते हैं बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन ऑन देम। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक सबस्टांसेस ऑफ बॉडी and the proteins are polymers of amino acids. Now amino acids are of two types, that is essential and non-essential. Essential amino acids are those which cannot be synthesized in our body but must be taken in diet, that is valine, tryptophan, etc. Then non-essential amino acids are those which are synthesized in our body and we don't have any need to taken them from outside or from our diet. Its example is alanine, aspartic acid, glutamine, etc. Then proteins are break down first into our stomach, then are digested. Hence amino acids are the substance which are never excreted out through urine under normal circumstances in any healthy individual. जो प्रोटीन्स होते हैं सबसे पहले हमारे स्टोमक में ब्रेक डाउन होते हैं अमीनो एसिड्स में और फिर ये डाइजेस्ट होते हैं। और जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक ऐसी सबस्टांस हैं जिसे हम कभी भी एक्सक्रीट नहीं करते हैं हमारे यूरिन में अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। मतलब कोई भी अगर हेल्दी पर्सन होगा तो वो अमीनो एसिड को एक्सक्रीट नहीं करेगा। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में यील्ड 5.65 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। जो 1 ग्राम प्रोटीन होता है वो हमें 5.65 किलोग्राम कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। Then डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज़ 70 to 100 ग्राम इन एन इंडिविजुअल। हर एक इंसान को एक दिन में जो प्रोटीन होते हैं वो 70 से 100 ग्राम चाहिए। एक्सेसिव थिनिंग ऑफ हेयर इन मैन इज़ ड्यू टू लो प्रोटीन कंटेंट। जो लोगों के जो हेयर्स पतले होते हैं मैन में, इट इज़ ड्यू टू लो प्रोटीन इन देयर बॉडी। द बिल्डअप वेरियस प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन। Main sources of proteins are groundnuts, meat, pulses, soybean, fish, egg, etc. Then the function of protein. It is essential for growth and repairing of our body. It acts as enzyme or biological catalyst in metabolic reactions. Antibodies are proteins which work for defense of our body. Collagen proteins is present in bones, tendons, cartilage and transports fatty acids and lipids in blood. जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये एज अ एंजाइम एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो भी प्रोटीन्स ही होती हैं जो हमें डिफेंस देती हैं हमारी बॉडी को किसी बाहर की चीज़ से जो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकती है। जो कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बोन्स में, कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं और वो फैटी एसिड्स और लिपिड्स को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं। इंसुलिन प्रोटीन हेल्प टू रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। जो इंसुलिन प्रोटीन होता है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। और जो हमारा हीमोग्लोबिन है, विजुअल पिगमेंट्स होती हैं, साइटोक्रोम्स हैं, ये सब प्रोटीन्स हैं। Then we will move on to another component of balanced diet, that is minerals. Metal, non-metals and their salt are called as minerals. These are essential parts of enzymes and vitamins. सबसे पहले हम minerals में पढ़ेंगे सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में। These are the main cations of extracellular and intracellular fluid. ये मेन कैटाइंस होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के।
Sodium helps in absorption of glucose and electrochemical impulse conduction in nerve and muscles. You can correct it. Electrochemical impulse conduction in nerves and muscles. Then potassium take part in muscles and nerves activity. जो पोटेशियम होता है वो मसल्स की और नर्व्स की एक्टिविटी में पार्ट प्ले करता है. एंड द डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम causes cramps and convulsions. Then the sources of potassium and sodium are salt, milk, vegetables, etc. Then the second one is chlorine. It is main anion of extracellular fluid. It helps in synthesis of HCl in alimentary canal for the digestion and acid base balance. जो क्लोरीन होता है वो HCl को सिंथेसाइज करता है हमारे स्टोमक में हमारे क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल में ड्यूरिंग डाइजेशन. एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड आल्सो मेक एसिड बेस बैलेंस इनसाइड अवर बॉडी. Then its deficiency leads to loss of appetite and muscle cramps. And sources of chlorine are salted food and seafood. Then third one is magnesium. It is a enzyme activator. It is component of bones and our teeth. Its deficiency may lead to irregularity of metabolism. And its sources are green vegetable and meat. Then is sulfur. It is main constituent of protein, enzymes and coenzymes. Its deficiency may disturbs our proteins metabolism. And its sources are meat, broccoli, green vegetables, meat, egg, dairy products, etc. Then another is cobalt. That is component of vitamin B12 and its deficiency cause pernicious anemia. And its sources are meat, yeast, milk. Cobalt promotes synthesis of DNA and maturation of RBCs. Then is fluorine. Fluorine maintains enamel and checks the dental decay. Its excess is may harmful to bones and our teeth. And it causes fluorosis. It is present in milk and drinking water. And then is calcium. It is a major component of bones and teeth. जो कैल्शियम है वो मेजर कंपोनेंट है बोन्स और टीथ्स का. ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मसल कंट्रैक्शन में और हार्ट की फंक्शनिंग में. इट इज़ रिक्वायर्ड मोर इन चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट लेडीज़. जो कैल्शियम है इसकी क्वांटिटी प्रेग्नेंट लेडीज़ और चिल्ड्रंस में ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है इसकी क्वांटिटी की. इट्स डेफिशिएंसी में लीड्स टू रिकेट्स, मसल स्पैज्म्स एंड टेटिनी. And its sources are green vegetables, gram, fish, milk. And then is iodine. It is essential for production of thyroxine hormone from thyroid gland. जो iodine होता है ये help करता है thyroxine hormone को की production में from thyroid gland. Its deficiency causes goiter and its sources are iodized salt, fish, etc. And is phosphorus. Along with calcium, it occurs in bones and teeth. It is component of nucleic acids and ATP. Its deficiency reduces our growth. A deficiency disturbs metabolism. It causes rickets in children. And its sources are milk, cheese, eggs, peanuts and most of the foods. Means जो कैल्शियम है along with कैल्शियम जो हमारा फॉस्फोरस है इट अकर्स इन बोन्स एंड टीथ्स. ये भी बोन्स और टीथ्स में होता है. देन इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड and OTP and also a component of phospholipids. And then its deficiency reduces growth, metabolism and causes rickets in children. And its sources are milk, cheese, egg, peanuts and most of the foods. This is iron. It is an important component of hemoglobin. जो आयरन है वो हमारे हीमोग्लोबिन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. और जो आयरन है इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो गर्ल्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ बिकॉज द ब्लड इन गर्ल्स इज़ लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. Then its deficiency may leads to anemia. And its sources are green vegetables like leafy vegetables, green vegetables like spinach, methi, etc. And then is roughage. That is the last component of balanced diet. It is
इनडाइजेस्टेबल फाइब्रस मटेरियल इन फूड दैट इज़ नोन एज रफेज। जो फाइब्रस मटेरियल हमारे फूड में होता है जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं उसे बोलते हैं रफेज। इट प्रोवाइड बल्क टू डाइट फॉर सेटिस्फाइंग एपिटाइट। ये जो होता है बल्क अमाउंट ऑफ रफेज जो होती है हमारी डाइट को, इट प्रोवाइड्स बल्क टू डाइट। और जो बल्क अमाउंट होता है रफेज का ये हेल्प करता है, it helps to expanding gut and stimulates peristaltis to eliminate facial matter. Then our last is nutritional deficiencies and imbalances, that is protein energy malnutrition, that is PEM. It causes two types of diseases, that is Kwashiorkor and marasmus. Kwashiorkor commonly affects children and its symptoms are retarded growth, slender legs and bulging eyes, and marasmus affects infants under the age of 1 year and its symptoms are mental retardation, weak body, wrinkled skin, loss of weights and their thin limbs. And some other nutritional deficiencies and imbalances are obesity, that is caused by the excess of food. Then excess of vitamin A, D and K causes hypervitaminosis. Hypervitaminosis is caused by excess of vitamin A, D and vitamin K, and excess of saturated lipids cause hypercholesterolemia that leads to heart attack. Thank you. This topic constituent of food is completed. Thank you. And its notes is in Telegram and link is in description box.